R4 R8 की वैल्यू रखकर अब डेटा आप सेंड कर देंगे। तो एक्चुअल डेटा था 7 बिट्स का, भेज आप क्या रहे हैं कोड, भेज आप क्या रहे कोड 11 बिट का। तो एक तरीके से ये कोड बन गया, तो ये एक तरीके से सिक्योरली ट्रांसमिट हो गया। रिसीवर पे जाकर क्या होगा, ये अपनी वैल्यूज़ को यहाँ छोड़ देगा, डेटा आपके पास आ जाएगा। और उसको चेक करने के लिए क्या है कि ये करेक्ट आया है गलत आया है, वो एक मेथड अभी हम एक और भी चेक करते हैं कि रिसीवर क्या करेगा। रिसीवर अब रिसीवर पे क्या करेगा, चूँकि R1 मौजूद था तो वो इसी तरीके से क्या करेगा, सबको जोर करेगा। अगर रिसीवर पर R1 की वैल्यू 0 आ जाए, R2 की वैल्यू 0 आ जाए, R4 की और R8 की वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब जो डेटा रिसीव हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट हुआ है और उसमें कोई एरर नहीं है। और अगर इसमें कोई नंबर आ गया तो वो बताएगा कि जनाब अली, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ चैट में लिखता हूँ आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा R4 सॉरी R8 R4 R2 R1। देखिए मैंने चैट में लिखा है, ये तरतीब होती है R1 R2 R4 R8। अगर ये सारे 0 0 0 आएंगे, अगर एरर नहीं होगा, तो इसका मतलब देखें चारों वैल्यू 0 0 0 है, तो इसका क्या मतलब है, कहीं एरर नहीं है, डेटा बिल्कुल सही रिसीव हुआ है। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये मैसेज यूँ मिलता है आपको 0 1 1 1, तो आप बताइए मुझे इसका क्या मतलब है। R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 1 है, R4 की वैल्यू 1 है और R8 की वैल्यू 0 है। तो इससे क्या पता लगेगा, 0 ट्रिपल 1 0 ट्रिपल 1 का बाइनरी, 0 ट्रिपल 1 का बाइनरी को कन्वर्ट करें तो कौन सा डेसिमल नंबर आता है, कौन सा डेसिमल नंबर आता है, कौन सा डेसिमल नंबर आता 7 है? आता है सर, 7 7। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, ये आपको बताएगा 7 बिट इज इन एरर। तो एक तरीके से अगर सर आर, एक दफा रिपीट कर जी ये समझ में आया आपके, ये मैं इसको रिपीट करता हूँ एक सर। एग्जांपल के साथ। मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ तो आपको और आसान हो जाएगा। इससे क्या पता लगेगा, दोबारा सुन लें ज़रा, ये मुनीब साहब देखें R1 R2 R4 R8। अगर ये चैट में चेक करें, मैंने अगर ये लिख के दिया रिसीवर साइड पर इनकी चारों की वैल्यू 0 आती है, R1 भी 0 आता है, R2 भी 0 आता है, R4 भी 0 आता है, R8 भी 0 आता है। तो चैट पे चेक करें, मैंने 4 जीरोस लिखे हैं। 4 जीरोस का क्या मतलब है, इक्वल्स टू डेसिमल क्या बनेगा, 0 बनेगा। इसका मतलब है कि किसी बिट पे जीरो। एरर नहीं है और सारा डेटा जो रिसीव हुआ है वो सही हुआ है। लेकिन अगर कोई भी नंबर आता है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 0 1 0 1, ये हमें रिसीव होता है। तो अब मुझे बताइए R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 0 है, R4 की वैल्यू 1 है, R8 की वैल्यू 0 है। तो 0 1 0 1 का क्या मतलब है, एक एरर, एक बिट एरर है। ये कौन सी बिट में एरर है, इसको कन्वर्ट करें 0 1 0 1 को बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में। 0101। अच्छा, 5 है सर। 5 है, इसका मतलब फिफ्थ बिट इज इन एरर। अब आई समझ में। तो पहले तो आपने सेंडर साइड पे कैलकुलेट करना है R1 R2 R4 R8, ठीक है। और जब रिसीवर साइड पर जब भेजेंगे तो पूरा कोड जाएगा, कोड जाकर इसको रिसीव करने के बाद हम इसको वहाँ पर चेक करेंगे और वहाँ पर चेक करने के बाद हमें एरर पता चल जाएगा। एक एग्जांपल ले लें आप एक, और एक इसको सॉल्व करें जल्दी से। शायद डेटा लिखें जल्दी से फटाफट, डेटा लिखें, ये डेटा बिट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आपने R1 R2 R4 R8 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सेंटर साइड पे, जल्दी से लिखिए ज़रा।
ये देखिए मैंने चैट पे लिखा है, ये मैंने आपको डेटा लिख के भेजा, जरा चेक कर लें कितने बिट्स हैं। सेवन बिट्स हैं सर। कितने बिट्स हैं? 7। 7 बिट्स हैं। अब इसकी बेस के ऊपर ये जो मैंने पूरा सामने आपको जो वैल्यूज नज़र आ रही हैं, अब बताइए 7 बिट्स हैं, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि कितनी रिडंडेंट बिट्स होंगी। तो 7 पर आपको पता है 4 होंगी, तो 4 कौन कौन सी होंगी, किस पोजीशन पर होंगी? वो R1, R2, R4, R8 होंगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब आपने अगला सब काम क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। जरा ये मुझे कैलकुलेट यहाँ पे रखें, अपने पास कॉपी पेंसिल लें और R1 की वैल्यू पे R रखें, R2 रखें, D क्या होगा? पहला वाला D, ये 3 पे क्या होगा? ये वाला 1 होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? ये इसको डेटा को सीधा सीधा ऐसे लिख दें, 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है, ये मेरा कर्सर चेक करें, मैंने क्या क्या बोला? जो डेटा आपको मैंने दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 1 0 0 1 1 0 1। ये आपको क्लियर है? मैंने आपको जिस पोजीशन पे क्लियर किया है। अब आप ज़रा ये रखें और आपने R1 का आंसर मुझे बताइए, R2 का आंसर मुझे बताइए, R4 R8 का आंसर मुझे बताइए। जल्दी से हरी अप। जी जल्दी से हरी अप। जी इमरान। जी आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सामने दिया हुआ है। इस मेथड के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे। पहले R1 का आंसर बताइए, फिर R2 का बताइए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करूँगा, उसमें R4 R8, R4 और R8 वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मुझे बताइए स्टैंडर्ड साइड की कैलकुलेशन में R1 R2 क्या आ रहा है, इसी तरह कैलकुलेट करना है। जल्दी से बताइए आंसर। जी जी किसका आंसर आया R1 का? जी किसी का आंसर बताएं जल्दी से, हरी अप। R1 आंसर किसका आया? इमरान इसको उल्टा लिखते हैं, आपने जो लिखा है ना R1 R2 R3, आप इसको उल्टा लिखिए, R4, हाँ इसको उल्टा लिखिएगा ऊपर से, R4 R, और इसको R1 R2 R3 4 नहीं लिखते, इसको लिखते हैं R8 R4 R2 R1, जिसे मैंने ऊपर लिख के भेजा था। अच्छा भाई ये बताइए R1 की वैल्यू क्या आ रही है? ये एक वैल्यू आई है हनीफ साहब की, बाकी लोग भी बताइए। जी साहब